हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 2 नवंबर 2023, गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का दिन। आज क्या हो सकता है, मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटा क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट लगातार गिर रहा है। निफ्टी लगभग 90 पॉइंट और बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 140-45 पॉइंट गिरा। बैंक निफ्टी स्ट्रांग था निफ्टी से। निफ्टी ने 19,000 का लेवल तोड़ दिया और 19,000 लेवल के नीचे क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी 42,700 के निकट क्लोज हो गया। दोस्तों, लगातार गिरावट हमारे मार्केट में चल रही है और आज निफ्टी का एक्सपायरी है। और आज का हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन जो मैंने कल दोपहर 4 बजे किया था, जिस समय टोटली मार्केट डाउन था, सभी जगह निगेटिव माहौल था, तभी मैंने कहा था कि आज के दिन के लिए मार्केट जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है वो मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा। और आप देख सकते हो अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 160 पॉइंट 160 पॉइंट प्लस में चल रहा है। डाउ फ्यूचर लगभग 40-45 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे काल प्लस में क्लोज हो गए। एशियन मार्केट भी ज़बरदस्त बढ़े हुए हैं। सभी जगह हरियाली छाई हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कल अमेरिकन मार्केट भी लगभग 250 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए और 33,000 का जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रेशर था, लेवल था, उसके ऊपर क्लोज हो गए दोस्तों। और कल अमेरिकन मार्केट में फेड के चेयरमैन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर किया और रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है जो एज़ पर एक्सपेक्टेशन था। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो महंगाई का जो दर है उन्होंने जो टारगेट रखा है 2%, उसके ऊपर अभी भी महंगाई है। और बॉन्ड यील्ड कल उनके कमेंट्री के बाद ज़बरदस्त नीचे आ गया। जो 5 के पास था 10 साल का, वो 4.8 के पास आ गया। डॉलर इंडेक्स में कोई मूवमेंट नहीं आया, लेकिन ये जो बॉन्ड यील्ड में जो मूवमेंट आ गया, इसके कारण सभी वर्ल्ड मार्केट अभी आज उछले हैं दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, क्रूड ऑयल भी कल 3% गिरा है, फिर से 3% गिरा है दोस्तों। यानी $85 के आसपास क्रूड ऑयल आया है, जो पिछले कई मंथ का निचला स्तर है। और हमारे इकोनॉमी के लिए क्रूड ऑयल का नीचे घटना बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और हमारी इकोनॉमी के माध्यम से देखा जाए तो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो फिर से बढ़ के आया है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। ओके, सभी न्यूज़ भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है और हम लोग ऑलरेडी ओवरसोल्ड आसपास है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.82 के पास है और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो जो है वो 0.88 के पास है, यानी एक के नीचे है, कंफर्टेबली है। और आज जो एक्सपायरी होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन आज पॉजिटिव माहौल है, लेकिन आपको ऊपरी लेवल के ऊपर थोड़ा सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। ऊपरी लेवल के ऊपर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ओके, इसराइल और हमास का युद्ध तो चालू है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले, इंडियन रुपीज़ फिर से 3-4 पैसों से वीक हो गया डॉलर के मुकाबले। लगातार वीक हो रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में वीक हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। इंडिया विक्स कल थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा था जो कंटिन्यूस लगातार बढ़ रहा है इंडिया विक्स। पिछले 3 दिनों में 10% बढ़ा है दोस्तों इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स आज कूल हो सकता है, नीचे आ सकता है, क्योंकि जो अभी गैप अप दिखा रहा है, बहुत बड़ा गैप अप दिखा रहा है, 160 पॉइंट का, 160 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी में। उसके कारण थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाएगा इंडिया विक्स, ऐसा लग रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आज डिक्लेयर होने वाली है, उसके ऊपर भी नज़र सबकी बने हुए। यूरोपियन मार्केट का जो पॉलिसी था वो डिक्लेयर हो गया, एज इट इज़ रख दिया। अमेरिका ने भी एज इट इज़ रख दिया है। जापान ने भी उनका रखा है, एज इट इज़ रख दिया है। पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाइक नहीं किया है। सिर्फ अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या करता है वो देखने लायक चीज़ है दोस्तों। उसके ऊपर भी बॉन्ड यील्ड बढ़ना या घटना, इसके ऊपर भी तय हो सकता है। सो बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में बोल रहा हूँ दोस्तों। निफ्टी जो 19,000 के नीचे क्लोज हो गया था, आज गैप अप दिखा रहा है 160 पॉइंट का, 160 पॉइंट का। सो लगभग 19,150 के आसपास खुल सकता है, 19,150 के ऊपर। लेकिन कभी कभी गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है, इसलिए गिफ्ट निफ्टी के ऊपर तो एज पर बोलना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी बहुत ही डेंजरस चीज़ है दोस्तों। पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं, जब से इधर आ गया वहाँ से तो कंट्रोल ही हट गया है उसके ऊपर। जो दिखता है वो होता नहीं है, वो इंडिकेटर कुछ फ़ायदे का नहीं है, कुछ काम का भी नहीं, ऐसा लग रहा है।
सो गिफ्ट निफ्टी में जो 160 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ 19,150 जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है निफ्टी में, जो पिछले कई दिनों से लगातार फेस कर रहा है निफ्टी, वहाँ जाता है फिर नीचे आता है, वही ओपन हो रहा है। सो आपको क्या देखना है, 19,150 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी आज ओपन होने के बाद देखना है। अगर टिकेगा संभलेगा तो शॉर्ट कवरिंग रैली जो बनेगी वो 19,220 19,220 तक लेके जा सकती है। क्यों शॉर्ट कवरिंग रैली बनेगी? क्योंकि 19,000 के ऊपर कॉल राइटर्स कल ज़बरदस्त जमा हो गए थे, 19,100 के ऊपर भी कॉल राइटर्स जमा हो गए थे, 19,150 के ऊपर भी जमा हुए थे। करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है कॉल राइटिंग के, यानी मंदी करने वाले लोग, वो सब लोग घबराएंगे अभी जो बड़ा गैप अप दिख रहा है। सो बड़ा गैप अप के कारण क्या होगा कि मार्केट ऊपर आएगा और ये लोग फिर भागना पड़ेगा उनको, फिर 19,220 19,220 तक लेके जा सकता है, लेकिन 19,150 के ऊपर टिकना चाहिए 10-15 मिनट, ये भी देखना है इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर टिक गया 220 के ऊपर तो 19,250 ये अगला लेवल आएगा। 19,250 से लेके 19,300, 19,250 से लेके 19,300 ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल है निफ्टी में दोस्तों आज के लिए। उसके ऊपर टिक गया तो फिर हम लोग स्ट्रांग रहेंगे चार्ट के ऊपर निफ्टी में, फिर हम लोग आगे आने वाले दिनों में आगे के लेवल्स भी छू सकते हैं। नीचे दोस्तों अगर दिन के दौरान नीचे डिप मिल गया तो वही है हमेशा की तरह 18,950 और 18,900, 18,900 और 950 ये एक मजबूत सपोर्ट के काम करेंगे। आज ओपन होने के बाद मुझे लग रहा है कि 19,000 19,000 के ऊपर भी पुट राइटिंग अच्छी होगी, यानी सपोर्ट करने वाले लोग वहाँ आएंगे, करोड़ों में कॉन्टैक्ट जुड़ जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे ओपन होने के बाद। तो 19,000 का लेवल भी एक बहुत बड़ा लेवल सपोर्ट का रह सकता है ओपन होने के बाद दोस्तों। वही बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी 42,700 42,700 के ऊपर क्लोज हो गया था, आसपास क्लोज हो गया, 42,700 के पास ही क्लोज हो गया था। आज जो गैप अप दिखा रहा है उसके कारण मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट 400 पॉइंट प्लस में क्लोज ओपन हो सकता है। सो ओपन हो गया तो 43,100 के आसपास खुल सकता है। और जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले कई दिनों से 43,120 ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज ओपन होने के बाद। तो आपको देखना है ओपन अगर 43,120 के ऊपर होता है और टिकता है बैंक निफ्टी तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में ज़रूर आएगी, जो 43,300 से लेके 43,500 तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी में, बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, 43,500 550 तक लेके जा सकती है, ये ध्यान में रखना है। अगर नहीं गया तो वहाँ बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। नीचे 42,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। कल आपने देखा कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग था निफ्टी के मुकाबले, ओके, तो 42,500 एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा नीचे दोस्तों बैंक निफ्टी में। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली आपको बोले हैं, एकदम क्लियर कट। तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करना है। और ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेवल के पास अभी मार्केट आता है तो वहाँ अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बेच के निकल जाइए, ओके, बुक करके निकल जाइए दोस्तों, क्योंकि ऊपर से फिर नीचे आने का खतरा बना रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अटक गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार मार्केट गिर रहा है तो बहुत सारे लोग अटक गए हैं। सो वो लोग क्या करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे ऊपर के लेवल पे, निकलने के बाद मार्केट फिर नीचे आएगा, फिर नीचे से फिर ऊपर आएगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा, फिर हल्का सा दोपहर में नीचे आएगा, ये स्ट्रक्चर रह सकता है, ओके। सो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।